श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी शिव भक्तों को पता है कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ओर से 6 अगस्त प्रदोष के दिन यानी कि बुधवार के दिन भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। और दोस्तों, यह जो कावड़ यात्रा है, हर साल की तरह इस साल भी पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के नेतृत्व में ही निकाली जाएगी और कई सारे शिव भक्त इस कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कावड़ यात्रा में आना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कावड़ यात्रा में पहुंचने के लिए किस स्थान पर आपको पहुंचना है, ट्रेन द्वारा आप कैसे पहुंच सकते हैं, या जो बस से आने वाले हैं तो वह कैसे पहुंच सकते हैं, नजदीकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कौन सा है, कहां से आपको जल भरना है, कितने किलोमीटर की यह कावड़ यात्रा निकलने वाली है और आपको कावड़ कहां से मिलेगी, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप किस मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वह है सीहोर रेलवे स्टेशन। तो जो लोग ट्रेन से सीहोर पहुंचने वाले हैं उन्हें सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतरना है। और दोस्तों, रेलवे स्टेशन से सीहोर कुबेरेश्वर धाम की जो दूरी है यह मात्र 13 किलोमीटर होने वाली है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहां पर आपको ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो से आपको मात्र 30 रुपये लगने वाले हैं और आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, आपको यदि कावड़ यात्रा में शामिल होना है, यानी अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि पूज्य गुरुदेव यह कावड़ यात्रा सीवन नदी से प्रारंभ करने वाले हैं और रेलवे स्टेशन से जो सीवन नदी घाट है वह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहां से आपको मात्र 20 से 30 रुपए में जो ऑटो वाला है वह सीवन नदी घाट तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, जो लोग विशेष सीहोर कावड़ यात्रा के लिए आने वाले हैं तो उन्हें रेलवे स्टेशन से सीधे सीवन नदी घाट पर पहुंचना है, न कि कुबेरेश्वर धाम, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीवन नदी से ही कावड़ यात्रा 6 अगस्त को शुरू करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि बस द्वारा सीहोर पहुंचने वाले हैं इस कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो उन्हें कैसे पहुंचना है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप भोपाल से आ रहे हैं तो आपको लाल घाटी चौराहे से बस मिल जाएगी और लाल घाटी चौराहे से सीहोर कुबेरेश्वर धाम की जो दूरी है मात्र 40 से 45 किलोमीटर की है और लगभग आपको यहां पर 50 से 60 किराया देना पड़ेगा और इस किराए में मात्र आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप सीहोर तक आना चाहते हैं, सीवन नदी घाट तक आना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो किराया है वह 80 से 100 रुपये के बीच में हो। तो भोपाल लाल घाटी चौराहे से आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम होते हुए सीवन नदी घाट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं तो उज्जैन के देवास बस स्टैंड से भी आपको बस मिल जाएगी। और अगर आपको यहां से बस नहीं मिलती है, उज्जैन से अगर आप आ रहे हैं तो उज्जैन का जो दूसरा बस स्टैंड है नानाखेड़ा बस स्टैंड, यहीं से सीहोर की बसें लगती है, तो यहीं से भी आप सीहोर के लिए पहुंच सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, तो यहां पर पहुंचने के लिए आपको पहले उज्जैन पहुंचना होगा और उज्जैन के बाद में आपको नानाखेड़ा बस स्टैंड होते हुए सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचना है, सिवन नदी घाट तक पहुंचना है। और दोस्तों, अगर आपको सीहोर रेलवे स्टेशन तक का टिकट नहीं मिलता है तो आप भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन से आप सीहोर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई सारे भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि अगर रेलवे स्टेशन का टिकट नहीं हुआ है तो हम कैसे पहुंचे। तो आपको बता दें, आप भोपाल पहुंच सकते हैं या फिर आप उज्जैन उतर सकते हैं। उज्जैन से बस में भी आप सीहोर पहुंच सकते हैं या फिर आप भोपाल से भी बस से सीहोर कावड़ यात्रा के लिए पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप कावड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कावड़ यात्रा है वो कितने बजे निकलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि 6 अगस्त को गुरुदेव द्वारा बताया गया है कि सुबह 9 बजे से यह जो भव्य कावड़ यात्रा है यह शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले गुरुदेव वहां पर सीवन नदी घाट पर पहुंचेंगे
और सीवन नदी घाट पर पहुंचने के बाद में गुरुदेव कावड़ की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में कावड़ भर करके और कुबेरेश्वर धाम के लिए पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सीवन नदी घाट पहुंचना है और सीवन नदी घाट से सीहोर कुबेरेश्वर धाम की जो दूरी है वह लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। तो आपको सीवन नदी घाट से पैदल चल के और कुबेर धाम तक पहुंचना है और बाबा को जल अर्पित करना है। ये जो कावड़ यात्रा है काफी भव्य तरीके से निकलती है और लाखों करोड़ों शिव भक्त हैं जो इस भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस कावड़ यात्रा में आ रहे हैं तो आपको 5 अगस्त को शाम तक मतलब सीवन नदी घाट तक पहुंच जाना है और यहीं पर काफी सारे भक्तों की रुकने की ठहरने की व्यवस्था है। अगर आप यहां पर पहुंच भी जाते हैं तो यहां पर अलग से स्पेस है। यहीं पर आप अपना जो बोरी बिस्तर लगा करके आराम कर सकते हैं और अगले दिन सुबह 9 बजे इस भव्य कावड़ यात्रा में आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में आपको ठहरना कहां पर है। ठहरने की जो व्यवस्था है, तो दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उसके पीछे भी काफी सारी होटल्स वहां पर बनी हुई है, तो वहां पर आप ठहर सकते हैं और मिनिमम जो किराया है मात्र 250 रुपये है। 250 रुपये में आप सिंगल बेड लेकर के वहां पर आराम कर सकते हैं। होटल वृंदावन है तो उसमें आप आराम कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता भी होगा कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर कोई कार्यक्रम वगैरह होता है, कुछ उत्सव वगैरह होता है, तो जो चार्जेस वगैरह है वह बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि जो चार्जेस वगैरह बढ़ जाए, लेकिन जो मिनिमम चार्जेस हैं 250 रुपये पर व्यक्ति का वहां पर ठहरने का है। होटल वृंदावन का, जो कि जस्ट जो सीहोर रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जस्ट उसके पीछे आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आते हैं तो यहीं पर आगे भी आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर भी काफी सारी जो छोटी-छोटी होटल्स हैं, लॉज है, यहीं पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा दूरी पे जाएंगे तो हो सकता है जो होटल्स का किराया वगैरह है वह 1000 से 1500 रुपये, 2000 रुपये आपको देखने को मिले। तो यह तो हो गई सीहोर में रुकने की बात। अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं और वहां पर आप रुकना चाहते हैं तो वहां का जो चार्जेस वगैरह मैं आपको बता देता हूं। वहां का जो चार्जेस है 1500 से लेकर के 2000 तक का है। अगर किसी भी होटल्स में आप वहां पर ठहरते हैं तो 1500 से लेकर के और 2000 रुपये तक का जो चार्ज है आपको देना पड़ेगा। और अगर आप गुरुदेव के होटल्स में ठहरते हैं तो वहां पर 700 रुपये जो चार्ज है गुरुदेव की तरफ से वहां पर लिया जाता है और उसके बाद में आपको कमरा दे दिया जाता है। और अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं तो गुरुदेव की तरफ से जो टिन शर्ट बनाए हुए हैं वहीं पर आप अपना बोरिया बिस्तर लगा करके वहीं पर भी आप रेस्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप अपने सामान की सुरक्षा करना चाहते हैं तो लोकल रूम दिया होता है, वहीं पर आप अपने बैग्स वगैरह जमा करा सकते हैं और उसके बाद में आराम से आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम में घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि खाना आपको कहां पर खाना है, कहां पर खाना आपको सस्ता मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी होटल्स में सीहोर कुबेरेश्वर के आसपास खाना खाते हैं तो वहां पर आपको 120 से लेकर के और 150 तक ये प्लेट मिलने वाली है, जिसमें आपको 5 रोटी दी जाएगी, 2 सब्जी दी जाएगी, सलाद दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 150 रुपये की जो थाली है वहां पर दूसरी होटल्स में आपको पड़ने वाली है। और अगर आप सीहोर कुबेरेश्वर आ रहे हैं और इतनी काफी ज्यादा भीड़ होती है तो निशुल्क भोजन भंडारे गुरुदेव की तरफ से यहां पर चलाया जाता है, तो उसमें भी आप निशुल्क भोजन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर आप इस भव्य कावड़ यात्रा में आ रहे हैं तो कई सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न है कि कावड़ हम घर से ही लेकर के आएं या फिर कावड़ वहीं पर मिल जाएगी। तो इसका जो जवाब है दोस्तों, अगर आप घर से कावड़ बनाकर के लेकर के आते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और अगर लाना भूल जाते हैं तो सीहोर की सीवन नदी घाट पर भी आपको कावड़ आराम से मिल जाएगी। मात्र 100 रुपये में आपको जो 2 लौटे हैं वह मिल जाएंगे, साथ में एक जो बांस का डंडा है वह मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ चार्ज आपको लगने वाला नहीं है। 100 रुपये में आपको कावड़ आराम से मिल जाएगी। और एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है
कि जब भी आप इस भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आए, तो एक बोतल में आप घर का जल भर करके लाएं और एक बोतल जल आप दूसरी जो कावड़ में डालेंगे, वो सीहोर की सीवन नदी का डालें। और इसके बाद में आप कंधे पर रख के 11 किलोमीटर का सफर करके और सीहोर कुबेरेश्वर पहुंच करके केदार शिला पे आप जल अर्पित करें, बाबा से अपनी मनोकामना कहें और इसके बाद में जो कावड़ का थोड़ा सा जल है आपको घर पे लेकर के जाना है, अपने घर पे छिड़क देना है और जो भी व्यक्ति बीमार है तो उसको वह जल थोड़ा सा आपको लगा देना है। तो इससे आपका जो रोग दोष है वह भी दूर हो जाएगा और घर में बरकत आना भी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कावड़ यात्रा है पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश विदेश से जो शिव भक्त हैं यहाँ पर इस भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। इसमें काफी सारी जो डीजे हैं, झांकियां हैं, वो सारी आपको यहाँ पर इस भव्य कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगी और काफी भव्य तरीके से पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के नेतृत्व में यह जो भव्य कावड़ यात्रा यहाँ पर निकलती है। दोस्तों, अगर आपको सीहोर रेलवे स्टेशन तक अगर ट्रेन नहीं मिलती है, तो आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन बता देते हैं। सबसे पहले जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है सीहोर कुबेरेश्वर धाम का, वह है सीहोर रेलवे स्टेशन। इसके बाद में जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वह मक्सी है। इसके बाद में भोपाल रेलवे स्टेशन है और उज्जैन है। तो ये 4-5 यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। इन पर आप उतर करके और बाएं बस सीहोर की सीवन नदी तक पहुंच सकते हैं या फिर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सीहोर की कावड़ यात्रा को लेकर के जानकारी थी। अगर कावड़ यात्रा को लेकर के अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसका जो जवाब है आपको कमेंट में जरूर से मिल जाएगा। तो दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।